अज़ीज़ तलबा नहम जमात, अगर आपका मीडियम उर्दू है या इंग्लिश है तो दोनों के लिए पेपर आ गया हुआ है। तो जो चीज़ मैं करवाऊंगा निशान, यानी कि जो चीज़ सवालों जवाब जैसे जैसे करा रहा हूँ वो करते जाएं, स्कीम समझते जाएं। पहले सवाल नंबर 1 2, फिर 3 4 और फिर लॉन्ग की तरफ चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता। सवाल नंबर 1 मरूजी हिस्सा, 12 नंबर के MCQs, 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ये कुछ स्कीम लिखी हुई है। चैप्टर नंबर 1 से लेके 8 तक सारे चैप्टरों में से एक एक MCQs और 9 और 10 में से दो दो MCQs। सवाल नंबर 2 की कुछ स्कीम ये है कि 8 सवाल दिए जाएंगे, बीच में से आप लोगों ने 5 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक, ये 4 नहीं करने, 5 करने हैं। ठीक है, थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, 5 करने हैं। चैप्टर वो जो होगा चैप्टर नंबर 1 उसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 3 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो आगे शुरू करते हैं। तो जो भी हमारे निसाब में नहीं थे, यानी कि एक्सक्लूडेड थे, वो नहीं शामिल हैं इसमें। ठीक है, तो शुरू किया जा रहा है। अब साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाएं या सुन लें तो आपको याद भी हो जाएगा इजीली। तो MCQs की तरफ, द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड एनाटॉमी, यानी कि जानदारों की अंदरूनी तबई साख्त का मुतालिया कहलाता है एनाटॉमी। आगे क्लासिफिकेशन की बुनियादी इकाई है द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीशीज़। कौन सा ऑर्गेनेल प्रोटीन की तैयारी का जिम्मेदार है? विच ऑर्गेनेली इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन साइंसिस? तो राइबोसोम्स। इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल डज DNA रेप्लिकेशन अक्कर? सेल साइकिल के किस फेज में DNA की रेप्लिकेशन होती है? तो S फेज में। विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर इन प्लांट्स? पौधों में कौन सा टिश्यू तरसील का जिम्मेदार है? तो जाइलम और फ्लोएम फूड वगैरह के लिए, खाने वगैरह के लिए। प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स नोन एज, प्रोटीन जिन बुनियादी इकाइयों से मिलकर बनती है वो कहलाती है अमाइनो एसिड्स। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मोस्ट ह्यूमन एंजाइम, इंसान में पाए जाने वाले ज़्यादातर एंजाइम्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस। द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन का मुकाम है थैलाकॉइड। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट सरफेस थ्रू इवेपोरेशन इज कॉल्ड, पौधों की सतह से पानी का बुखारात बनकर उड़ना कहलाता है ट्रांसपायरेशन। फ्लोएम टिश्यू इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ, फ्लोएम टिश्यू बुनियादी तौर पर किस चीज़ की तरसील का जिम्मेदार है? फूड। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में भी आ सकते हैं। ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में पैदा होने वाले जानदार होते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल, यानी कि जनियाती तौर पर एक जैसे। एम्ब्रियोसिक एक किसके अंदर बनता है? एम्ब्रियोसैक इज फॉर्म्ड, एम्ब्रियोसैक था सॉरी, इज फॉर्म्ड इनसाइड ओव्यूल। अब शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं हम लोग, राइट। तो 8 में से 5 करने होंगे, ये असल में थोड़ा सा गलत, चलो बहरहाल। Define biology and name its 3 major fields. Biology is the scientific study of life. Its major fields are zoology, study of animals; botany, study of plants; microbiology, study of microorganism. बायोलॉजी की तारीफ करें और इसके 3 बड़े शोबों के नाम लिखे। बायोलॉजी ज़िंदगी का साइंसी मुतालिया है, इसके बड़े शोबे ज़ूलॉजी जानवरों का मुतालिया, बॉटनी पौधों का मुतालिया और माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मुतालिया। डिफरेंशिएट बिटवीन morphology and physiology. Morphology deals with the form of outward, inward, physical structure of organisms. Physiology is the study of the functions of living organisms and their body parts. फार्मोलॉजी और फिजियोलॉजी में फ़र्क। फार्मोलॉजी का तल्लुक़ जानदारों की ज़ाहिरी शक्ल और अंदरूनी साख से मुतालिया से है। फिजियोलॉजी जानदारों और इनके जिस्मानी हिस्सों के अफ़ाल का मुतालिया है। What are the quantitative observations? Give an example. Quantitative observations involve measurement or numerical data that can be expressed in numbers. They are measurable and invariable. Example, counting the exact number of birds in a tree or measuring water volume as 1 liter. क्वांटिटेटिव मुशाहिदात क्या होते हैं? एक मिसाल दें। क्वांटिटेटिव मुशाहिदात में पैमाइश या अददी डाटा शामिल होता है जिसे आदाद में बयान किया जा सके। ये काबिल पैमाइश और गैर मुतगैर होते हैं। मिसाल, दरख्त पर परिंदों की दुरुस्त तादाद गिनना या पानी का हुजम 1 लीटर मापना। आगे, व्हाट इज़ अ डिडक्शन इन साइंटिफिक मेथड? डिडक्शंस आर लॉजिकल रिजल्ट्स ड्रॉन डायरेक्टली फ्रॉम हाइपोथेसिस. दे यूजुअली फॉलो एन इफ देन स्टेटमेंट पैटर्न टू प्रिडिक्ट एक्सपेक्टेड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स. साइंसी तरीकाकार में डिडक्शन क्या है? डिडक्शंस हाइपोथेसिस से निकाले गए मंतकी नताइज होते हैं। मुतवक्के नताइज की पेशन गोई के लिए ये अमूमन अगर तो इफ़ देन तर्ज पर मबनी होते हैं। What is binomial nomenclature? Binomial nomenclature is a standard biological system of giving a scientific name to living organism. The name consists of 2 parts. The first is genus name and the second is species name.
बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से क्या मुराद है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जानदारों को साइंसी नाम देने का एक मयारी हयातियाती निज़ाम जो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला जीनस का नाम और दूसरा स्पीशीज़ का नाम। Write two rules for writing names. Scientific names are printed in italics. Homo sapiens, the first term, genus always begins with a capitalized letter, while the species name is never capitalized. साइंसी नाम लिखने के दो असूल तहरीर करें। साइंसी नामों को अच्छे हरूफ को तिरछे हरूफ से इटैलिक्स में प्रिंट किया जाता है। पहले लफ्ज़ जीनस का पहला हरफ बड़ा कैपिटल लिखा जाता है, जबकि स्पीशीज़ का नाम हमेशा छोटे रूप में होता है। What is the primary function of ribosomes in a cell? Ribosomes are the specialized sites of protein synthesis in the cell. They are assemble amino acid into protein chains according to genetic instructions. सेल में राइबोसोम्स का बुनियादी काम राइबोसोम सेल में प्रोटीन की तैयारी के मखसूस मराकज़ हैं। ये जनियाती हदायत के मुताबिक अमाइनो एसिड्स को जोड़कर प्रोटीन की जंजीरें बनाते हैं। आगे डिफरेंशिएट बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो RER has ribosomes attached to its surface making it rough and synthesizes protein. SCR smooth वाला lacks ribosomes and is involved in lipid metabolism and detoxifying harmful chemicals. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो होता है कि सतह राइबोसोम जुड़े होते हैं और ये प्रोटीन बनाता है। स्मूथ SCR पर राइबोसोम्स नहीं होते और ये लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म और जहरीले केमिकल्स को बेअसर करने में मदद देता है। तो ये सवाल नंबर 2 हो गया हमारे पास। अब सवाल नंबर 3 और 4 की तरफ चल रहे हैं हम लोग। सवाल नंबर 3 और 4 की कुछ ये स्कीम, सबसे पहले 2 MCQs बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो यानी कि शॉर्ट में भी आ सकते हैं इसलिए लिख दिए हैं। माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी विच फेज ऑफ कम्स आफ्टर साइंसिस G2 फेज। यानी कि टिश्यूज का माइक्रोस्कोपिक मुतालिया हिस्टोलॉजी और सिंथेसिस फेज के बाद कौन सी फेज आती है? G2 फेज। तो ये थोड़े से 2 MCQs इंपॉर्टेंट थे। सवाल नंबर अब 3 और 4 की तरफ चल रहे हैं। तो सवाल नंबर 3, व्हाट इज G0 फेज इन अ मल्टी सेलुलर यूकैरियोट cells enter G0 phase from G1 and stop dividing. Some remains in G0 for an indefinite period, for example neurons, while others enter it semi permanently, for example liver cells. G0 फेज क्या है? मल्टी सेलुलर यूकैरियोट सेल्स G1 से G0 फेज में दाखिल होते हैं और तकसीम होना बंद कर देते हैं। कुछ गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए G0 में रहते हैं जैसे न्यूरॉन, जबकि दीगर नीम मुस्तकिल तौर पर इसमें दाखिल होते हैं जैसे जिगर के सेल्स। क्रॉसिंग ओवर द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की तारीफ करें तो मियोसिस के प्रोफेज 1 के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमाटिड के दरमियानी जीनियाती मवाद के तबादले को क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। डिफरेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। जाइलम और फ्लोएम टिश्यू में फ़र्क बयान करें। ट्रांसपोर्ट वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स फ्राम रूट्स टू एरियल पार्ट्स। जड़ों से पानी और हलशुदा मादनियात को पौधे ऊपरी हिस्सों तक पहुंचाता है। आगे फ्लोएम, ये बड़े इंपॉर्टेंट है जाइलम और फ्लोएम। ट्रांसपोर्ट डिजॉल्व फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। पत्तों से तैयार शुदा खुराक को पौधों के दीगर हिस्सों तक पहुंचाना। व्हाट इज द टिश्यू? गिव वन एग्जांपल फ्रॉम एनिमल्स। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन इज कॉल्ड अ टिश्यू। मसल टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू। टिश्यू क्या है? जानवरों से एक मिसाल दें। ऐसे एक जैसे सेल्स का ग्रुप जो एक मुश्तरका फेल अंजाम देता है टिश्यू कहलाता है। मिसाल मसल टिश्यू या एपिथेलियल टिश्यू। डिफाइन बायोमॉलिक्यूल्स। The molecules produced by organisms are called biomolecules. They are usually large macromolecules like carbohydrates, lipids, proteins and nucleic acid. Biomolecules की तारीफ करें, जानदारों की तरफ से पैदा होने वाले molecules को biomolecules कहा जाता है। ये अमूमन बड़े macromolecules होते हैं जैसे carbohydrates, lipids, proteins और nucleic acid. What are the main components of nucleotides? A nucleotide consists of 3 main components: 5 carbon sugar ribose or deoxyribose, a nitrogenous base and phosphate group. न्यूक्लियोटाइड के अहम अज्जा क्या हैं? एक न्यूक्लियोटाइड 3 अहम अज्जा पर मुश्तमिल होता है। एक 5 कार्बन शुगर राइबोज या डीऑक्सीराइबोज, एक नाइट्रोजीनस बेस और एक फॉस्फेट ग्रुप। What is a binary fission? It is a type of asexual reproduction in which a parent cell divides into 2 equal daughter cells, primarily seen in bacteria and amoeba. बाइनरी फिशन क्या है? ये गैर जिनसी तौलीद की एक किस्म है जो
है जिसमें एक पेरेंट सेल दो बराबर डॉटर सेल्स में तकसीम हो जाता है, जो बुनियादी तौर पर बैक्टीरिया और एम्ब्रियो या एमीबा में देखा जाता है। डिफाइन स्पोर फॉर्मेशन विद एन एग्जांपल, इट इज़ एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड फिर थिक वॉल्ड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन sporangium upon bursting spores disperse to form new individuals, for example rhizopus bread mold जिसको कहते हैं। एक मिसाल के साथ पर स्पोर फार्मेशन की तारीफ करें, ये गैर जिनसी तौलीद का एक तरीका है जिसमें एक स्पोरेंजियम में मोटी दीवारों वाले स्पोर्स बनते हैं। फटने पर स्पोर्स बिखर कर नए जानदार बनाते हैं, मिसाल के तौर पर राइजोप्स ब्रेड मोल्ड। आगे अब ये था हमारे पास सवाल नंबर, यानी कि जो सवाल थे चैप्टर नंबर 3 के, उनकी ये स्कीम भी थी कि चैप्टर नंबर 4 में से 2, 5 में से भी 2 और 6 में से भी 2 और 10 में से भी 2 सवाल आने हैं। और ये सवाल थे, ये इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जवाबात आपको ऊपर बता दिए गए हैं। अब सवाल नंबर 4 की तरफ, तो डिफाइन मेटाबॉलिज्म, राइट इट्स टाइप्स। तो मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस दैट अकर विद इन an organism to sustain life. Its two types are catabolism, breaking down molecules, and anabolism, building up molecules. मेटाबॉलिज्म की तारीफ करें और इसकी इकसाम लिखें। मेटाबॉलिज्म इन तमाम कीमियाई तामलात का मजमूआ है जो ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए जानदार में वाक़या होते हैं। इसकी दो इकसाम कैटाबॉलिज्म मॉलिक्यूल्स का टूटना और एनाबॉलिज्म मॉलिक्यूल्स का बनना। व्हाट इज़ एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम? द स्पेसिफिक स्मॉल रीजन ऑन एन एंजाइम वेयर द सबस्ट्रेट बाइंड्स एंड कैटालाइसिस अकर्स इज कॉल्ड एक्टिव साइट। एंजाइम की एक्टिव साइट क्या है? एंजाइम पर वो मखसूस छोटा हिस्सा जहाँ सबस्ट्रेट जुड़ता है और कैटालिसिस कीमियाई अमल होता है, ये एक्टिव साइट कहलाता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ATP in a cell? ATP adenosine triphosphate acts as the primary energy currency of the cell, providing energy for functions like growth, movement and reproduction. सेल में ATP का क्या किरदार है? ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट सेल की बुनियादी एनर्जी करेंसी के तौर पर काम करता है, जो नशोनुमा हरकत और तौलीद जैसे अफ़ाल के लिए तवानाई फराहम करता है। डिफाइन सेलुलर रेस्पिरेशन, द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ग्लूकोज दैट अकर्स इन सेल्स टू गेट एनर्जी। ATP इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन की तरफ खुराक ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन जो खुलियों तवानाई ATP हासिल करने के लिए होती है, इसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की कीमियाई मिसावत 6CO2 + 6H2O प्लस लाइट एनर्जी 6C6H12 O6 + 6O2। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस सूरज की रोशनी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनता है उससे। व्हाट इज ट्रांसपायरेशन? ट्रांसपायरेशन क्या है? पौधे के हवाई हिस्सों से पानी के बुखारात की शक्ल में पानी के अखराज को ट्रांसपायरेशन कहते हैं। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरल पार्ट्स of the plant is in the form of water vapors is called transpiration. Define osmosis. Osmosis is the movement of water molecules from a region of higher water concentration dilute solution to a region of lower water concentration concentrated solution across a semi permeable membrane. osmosis की तारीफ करें। osmosis पानी के molecules की एक semi permeable membrane के जरिए ज़्यादा पानी के इर्तिकाज़ वाले इलाके पतला महलूल से कम पानी के इर्तिकाज़ वाले इलाके गाढ़ा महलूल की तरफ हरकत करते हैं। हाउ डज टेम्परेचर इफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन? हाई टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बिकॉज इट इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फैसिलिटेटिंग फास्टर इवेपोरेशन फ्राम द लीफ सरफेस। दर्जा हरारत ट्रांसपिरेशन की शरह को कैसे मुतासर करता है? ज़्यादा दर्जा हरारत ट्रांसपिरेशन की शरह को बढ़ाता है, क्योंकि ये पानी के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक तवानाई को बढ़ाता है, जिससे पत्ते की सतह से बुखारात बनने का अमल तेज़ हो जाता है। ये सवाल नंबर 4 था। इसकी स्कीम चैप्टर नंबर 7 में से 2 और 8 और 9 में से 3 सवालात आने हैं, तो ये आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ लें। यानी कि मैंने सवाल, अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले ये बात ज़हन में रखें कि तारीफ़ दुरुस्त लिखनी है, उसका 1 नंबर मिलना, और साथ एक एग्जाम्पल या इक्वेशन या जो भी उसकी कोई मखसूस मुकाम जगह वगैरह होगी वो बताना ज़रूरी होगी। अब आ गए हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 5, 6 और 7 A-B पार्ट इनमें दिए जाएंगे। A पार्ट 5 का और B पार्ट 4 नंबरों का होगा। शुरू कर रहे हैं अब हम लोग। तो ये 2 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने दोबारा मौज़ूई में ज़रा आगे उसने दे दिए। स्टोरेज पॉलीसेकेराइड फाउंड इन प्लांट इज स्टार्च द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मोस्ट ह्यूमन एंजाइम 37 डिग्री सेल्सियस। पौधों में ज़ख़ीरा होने वाली पॉलीसेकेराइड कौन सा है? स्टार्च। इंसान में पाई जाने वाली एंजाइम ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री। अब शुरू करते हैं।
लॉन्ग क्वेश्चन पांचवें का ए पार्ट कैटाबोलिज्म। अच्छा तो ये ज़रा दो यानी कि एक इजाफी शॉर्ट क्वेश्चन उसने दिया, ये भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, इसलिए ज़रा उसने बता दिया पहले ही। तो डिफरेंशिएट बिटवीन कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म ये भी कर लें, ठीक है, मैं पढ़ा देता हूँ। कैटाबोलिज्म इन्वॉल्व्स द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वंस रियलाइजिंग एनर्जी इन द प्रोसेस, एग्जांपल सेलुलर एस्पिरेशन। एनाबोलिज्म इन्वॉल्व बिल्डिंग अप कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपलर वंस, दिस प्रोसेस कंज्यूम्स एनर्जी, एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। कैटाबोलिज्म इस अमल में यानी कि कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म में फ़र्क है, इस अमल में पेचीदा मॉलिक्यूल टूटकर सादा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और तवानाई खारिज होती है। मिसाल के तौर पर सेलुलर एस्पिरेशन। एनाबोलिज्म इस अमल में सादा मॉलिक्यूल्स मिलकर पेचीदा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, इस अमल में तवानाई इस्तेमाल होती है, मिसाल के तौर पर फोटोसिंथेसिस। अब चलते हैं पांचवें के ए पार्ट की तरफ जो चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। तो शुरू कर रहे हैं। व्हाट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, डिस्क्राइब इट्स रूल्स। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, इसके असूल बयान करें। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की पहले डेफिनेशन आ गई। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर is the method of giving scientific names to living organism, as the word binomial suggests the scientific name of a species consists of two names. The first is genus name and the second is the species name. The scientific name is of human is Homo sapiens। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर तरीब, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जानदारों को साइंसी नाम देने के का तरीका है, जैसा कि लफ्ज़ बाइनोमियल से ज़ाहिर है, किसी भी नू बाइनोमियल से ए साइंसी नाम, यहाँ पे सीन अलिफ सान, साइंसी नाम भी नो स्पीशीज़ का साइंसी नाम दो हिस्सों पर मुश्तमिल, पहला नाम जीनस का होता है और दूसरा नाम नू यानी कि स्पीशीज़ का होता है। इंसान का साइंसी नाम होमो सैपियंस है। इसका आगे रूल्स इसके वही आगे चल रहा है अभी, ठीक है, इतना छोटा नहीं लिखना लॉन्ग सवाल। रूल्स तो साइंटिफिक नेम्स आर यूजुअली प्रिंटेड इन इटैलिक्स सच एज होमो सैपियंस, व्हेन हैंड रिटन दे आर अंडरलाइंड। द फर्स्ट नेम जेनरिक नेम ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर व्हाइल द स्पीशीज नेम इज नेवर कैपिटलाइज्ड इवन व्हेन द derived from a proper name. The scientific name is generally written in full when first used, but when several species from the same genus are listed, it may be abbreviated by using an initial for the genus. For example, Ascaring E. coli, Escherichia coli becomes E. coli, sorry वो डबलिंग हो गई थी। नोमेनक्लेचर के असूल, साइंसी नामों को आमतौर पर तिरछे अल्फाज इटैलिक्स में छापा जाता है, जैसे होमो सैपियंस हाथ से लिखा जाता है, हाथ से लिखते वक्त यानी कि ये काट दें, हाथ से लिखते वक्त इन्हें अंडरलाइन किया जाता है। पहला लफ्ज़ जीनस का नाम हमेशा बड़े हरफ कैपिटल से शुरू होता है, जबकि नो स्पीशीज़ का नाम भी बड़े हरफ से शुरू होता है। जब पहली बार साइंसी नाम लिखा जाता है तो मुकम्मल लिखा जाता है, लेकिन जब एक ही जीनस कई अनवा का जिक्र हो तो इसे मुखफ़फ़ के तौर पर लिखा जा सकता है। एस्केरिया का ई कोलाई यानी कि कोलाई डॉट कोलाई लिखा जाता है, ये काट दें। आगे बी पार्ट तो पांचवें का चैप्टर नंबर 3 में से डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड organelle is found only in eukaryotes. The outer membrane is smooth. The inner membrane forms many infoldings called cristae. Singular crista is in the inner mitochondrial matrix, increasing the surface area for chemical reaction function sites of aerobic respiration and the major energy production centers known as powerhouse of the cell. माइटोकॉन्ड्रिया की साख्त और अफ़ाल बयान करें। ये दोहरी झिल्ली वाले ऑर्गेनेल्स हैं जो सिर्फ यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, यहाँ पे आना था, और यहाँ पे आगे ये नून काफ को छोड़ दो। बैरूनी झिल्ली हमवार होती है, अंदरूनी झिल्ली अंदरूनी मैट्रिक्स में बहुत सी तहें बनाती है, जिन्हें क्रस्टी यानी कि क्रिस्टाई कहते हैं। इससे कीमियाई रिएक्शंस के लिए रकबा बढ़ जाता है। अफ़ाल माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन के मराकज़ और तवानाई पैदा करने का अहम जरिया, इन्हें सेल का पावर हाउस कहा जाता है। आगे कार्बोहाइड्रेट्स छठा का ए पार्ट चैप्टर नंबर 6 में से व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, इट डिस्क्राइब इट्स मेन क्लासेस। कार्बोहाइड्रेट्स लिटरली मीन्स हाइड्रेटेड कार्बन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मोनोसैकेराइड, सिंपल शुगर्स made of a single sugar units, easily soluble in water and sweet in taste, for example glucose, fructose and ribose। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, इसकी बड़ी इकसाम बयान करें। कार्बोहाइड्रेट लफ्ज़ कार्बोहाइड्रेट का मतलब हाइड्रेटेड कार्बन्स हैं, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऑर्गेनिक मुरक्बात हैं। मोनोसैकेराइड ये सादा शुगर्स हैं जो एक शुगर यूनिट से बनती हैं, ये पानी में आसानी से अलपजीर और जायके में मीठे होते हैं, मिसाल के तौर पर ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोस। आगे टाइप है डायासैकेराइड मेड ऑफ 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स बॉन्डेड टुगेदर, लेस सॉल्युबल इन वाटर एंड लेस स्वीट देन मोनोसैकेराइड, फॉर एग्जांपल सैक्रोज, टेबल शुगर, माल्टोज। डायासैकेराइड ये दो मोनोसैकेराइड्स के मिलने से बनते हैं, ये पानी में कम हल पजीर और जायके में कम
आम मीठे होते हैं, मिसालें सक्रोज, चीनी, माल्टोज। पॉलीसेकेराइड लार्ज मॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ 100 to thousands ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड टेस्टलेट, फॉर एग्जांपल स्टार, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। पॉलीसेकेराइड्स ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जो सैकड़ों या हज़ारों मोनोसेकेराइड से मिलकर बनते हैं। ये पानी में गैर अल्पजीर और बेजायका होते हैं। फॉर एग्जांपल मिसालें स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। एक्सप्लेन द लॉक एंड की, यानी कि 7वें चैप्टर में से आएगा इसका बी पार्ट। एक्सप्लेन द लॉक एंड की मॉडल एंड included fit model of enzyme action. Lock and key model proposed by Emil Fischer in 1894. The active site has a fixed rigid structure. Specific substrates precisely fits into the active site, just like specific key fits into a specific lock. Induced fit model proposed by Daniel Koshland in 1958. The active site is not rigid. When substrate interacts, the active site reshapes slightly to perform its functions एफिशिएंटली। लॉक एंड की मॉडल, एंजाइम के एक्शन के लॉक एंड की और इंड्यूस्ड फिट मॉडल की वजाहत करें। लॉक एंड की मॉडल, एमल फिशर 1894। एक्टिव साइट की साख्त मखसूस और ठोस रिजिड मखसूस सबस्ट्रेट बालकल फिट हो सकता है, जैसे मखसूस ताले में मखसूस चाबी। इंड्यूस्ड फिट मॉडल, डैनल कोशलैंड 1958। एक्टिव साइट ठोस रिजिड नहीं होती। जब सबस्ट्रेट टकराता है तो एक्टिव साइट अपनी साख्त में थोड़ी थोड़ी सी तब्दीली लाती है। व्हाट इज ट्रांसपायरेशन? डिस्क्राइब एनी 3 फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन डेफिनेशन, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स मोस्टली अकरिंग थ्रू स्टोमेटा इन लीव्स। Temperature, and increase in temperature increases the rate of evaporation and transpiration because it increases the kinetic energy of water molecules. However, extreme heat may cause stomata to close. ट्रांसपायरेशन की रफ्तार पर असरअंदाज होने वाले कोई 3 अवामिल बयान करें। ट्रांसपायरेशन, पौधों की सतह से पानी के बुखारात बनकर उड़ जाना ट्रांसपायरेशन कहलाता है। ये ज़्यादातर पत्तों में मौजूद स्टोमेटा के ज़रिए होता है। ये 2 दफ़ा आगे 1 दफ़ा लिख लें। अमल 1, यानी कि पहला फैक्टर जो है इसका दर्जा हरारत बढ़ने से ट्रांसपायरेशन की रफ्तार तेज़ हो जाती है, क्योंकि इससे पानी के मालिक्यूल्स की हरकत के मालिक्यूल्स की तवानाई, यानी कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आना, ठीक है। काइनेटिक तवानाई यानी कि काइनेटिक तवानाई की वजह काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत पर स्टोमेटा बंद हो सकते हैं। आगे एयर ह्यूमिडिटी, व्हेन द एयर इज ड्राई लो ह्यूमिडिटी डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर्स आउट ऑफ द लीफ इज फास्टर। इफ द एयर इज ह्यूमिड द रेट डिक्रीजेज बिकॉज द एयर ऑलरेडी होल्ड्स द मॉइस्चर। हवा की नमी, जब हवा खुश्क हो तो पत्तों से पानी के बुखारात के निकलने का अमल तेज़ हो जाता है। अगर हवा में नमी ज़्यादा हो तो ट्रांसपायरेशन की रफ्तार कम हो जाती है, क्योंकि हवा में पहले ही काफ़ी नमी मौजूद होती है। विंड ब्लोज अवे द वाटर वेपर्स फ्राम द सरफेस ऑफ लीव्स। increase in wind speed increases the rate of transpiration. If air is still, transpiration slows down. हवा की रफ्तार, विंड, हवा पत्तों की सतह से पानी के बुखारात को उड़ा ले जाती है। तेज़ हवा चलने से ट्रांसपायरेशन की रफ्तार बढ़ जाती है। अगर हवा रुकी हुई हो तो ये अमल सुस्त हो जाता है। डिस्क्राइब कटिंग एंड ग्राफ्टिंग एज मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। स्टेम कटिंग्स, a vegetative part, usually a stem piece is cut and planted in soil, must have meristematic region or at least one node in moist soil. Root emerge from the cut and a shoot grows from the node, forming a new plant. Roses, for example, roses, sugar and sweet potatoes. Cutting, stem cutting होती है जो, तो तने की कटाई, यानी कि इसमें पौधे की एक वेजिटेटिव हिस्सा आमतौर पर तने का टुकड़ा काट कर मिट्टी में दबाया जाता है। इस पर मेरिस्टेमेटिक हिस्सा या कम अज़ कम एक नोड होना ज़रूरी है। नम मिट्टी में रखने से कटे हुए सिरे से जुड़े जड़ें और नोड से शाखें निकलती हैं, जिससे नया पौधा बन जाता है। मिसालें गुलाब, गन्ना, शकरकंदी। आगे ग्राफ्टिंग है। अ पीस ऑफ स्टेम इज़ कट फ्राम वन प्लांट एंड अटैच टू अनदर प्लांट that has an established root system. The vascular tissue of both parts join together and they grow as a single plant. The plant with roots provide water minerals, while the attached piece grows the upper parts. For example, extensively used for fruit trees like apples, mangoes and almonds. ग्राफ्टिंग, इसमें एक पौधे का तने का टुकड़ा काटकर दूसरे पौधे के साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे जड़ें मौजूद होती हैं। दोनों हिस्सों के वस्कुलर टिश्यूज़ जुड़ जाते हैं और वो एक पौधे के तौर पर बढ़ते हैं। जड़ वाला पौधा पानी फराहम करता है, जबकि
जोड़ा गया टुकड़ा ऊपरी हिस्से बनाता है मिसालें। ये तरीका फलदार दरख्तों जैसे सेब, आम और बादाम के लिए बहुत इस्तेमाल होता है। तो ये था हमारा सारा पर्चा हल हो गया है। तो अगर कोई आप लोगों को परेशानी फेस कर रहे हैं तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताएं, मैं आपको गाइड करूँगा।